हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके 4 टॉपिक्स है, 4 चैप्टर है बेसिकली। हेलोअल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपका लास्ट अमाइंस। क्लियर? इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। क्लियर? इस टाइप के, और हर चैप्टर से आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आपको नेम रिएक्शन कौन कौन सी किस चैप्टर से इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। क्लियर? सबसे पहले इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बेटा। क्लियर? देखिए, सबसे पहला कि भाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, देख लीजिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि भाई टाइप्स ऑफ कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आते हैं। सबसे पहला, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको रिएक्टेंट और रिएजेंट दे देगा। रिएक्टेंट एंड फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड रिएजेंट आपको गिवन दे देगा और बोलेगा भाई इसका पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए। क्लियर? ओके। दूसरा, आपको अरेंज द फॉलोइंग दे देगा भाई कि ये कुछ 5-6 कंपाउंड्स है आपके पास, इसको आपको रिएक्टिविटी के बेसिस पे, एसिडिक नेचर के बेसिस पे, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, बेसिसिटी के बेसिस पे आपको अरेंज करने, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के टाइप्स। क्लियर? तो हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डाल लीजिएगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। थर्ड, आपका नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस आती है बेटा, नेम रिएक्शन, और मैं बताऊंगा इसी लेक्चर के अंदर कि भाई किस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है। ठीक है? नेम रिएक्शंस, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ, आपका कन्वर्जन आता है बेटा, कन्वर्जन। ठीक है? कन्वर्जन, कि ये वाला कंपाउंड है, आपको दूसरे में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है? जैसे एक सपोज कहते हैं, मैं एक दिखाता हूं आपको एग्जांपल, कि भाई सपोज आपके पास इथेनोइक एसिड है। ठीक है? इथेनोइक एसिड को आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड में। ठीक है? तो आप जानते हैं भाई रिएक्टेंट के अंदर यहाँ पे 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में 3 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कैसे इंक्रीज करेंगे वो देखना है, एक बेसिकली कन्वर्जन का पार्ट है। ठीक है? तो हम 2-3 स्टेप में लेके कर देते हैं। वैसे जो आपको कन्वर्जन दी जाएगी वो 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 3 स्टेप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? और हाइड्रोलिसिस, जो पानी डालते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसको हम स्टेप में काउंट नहीं करते, इसको याद रखिएगा। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले इसका मैं क्या करता हूँ बेटा, रिडक्शन कर देता हूँ। इसका रिडक्शन, इसमें डाल देता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये आपका CH3 CH2 OH के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर इसके अंदर डाल दिया मैंने SOCl2, तो OH को हटा के Cl लग गया, CH3 CH2 Cl। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया KCN, तो Cl को हटा के Cl लग गया, CH3 CH2 Cl। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया हाइड्रोलिसिस। ठीक है? तो हाइड्रोलिसिस क्या करता है, साइनाइड को सीधा इसमें कन्वर्ट कर देता है। देखिए कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके के कन्वर्जन्स भी जनरली पूछता है। क्लियर बेटा? ओके, ये ऐसे दे रखिए आपको। फिर फिफ्थ में आपका डिस्टिंग्विश, जिसको हम केमिकल टेस्ट भी कहते हैं, आइडोफॉर्म, लुकास, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, स्पेलिंग, 2,4-DNP, आइडोफॉर्म, समझ गए? कार्बाइलमाइन वाला आइसोसाइनाइड टेस्ट, काफी सारे, हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है? तो डिस्टिंग्विश टेस्ट भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट भी, डिस्टिंग्विश टेस्ट भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर बेटा? ओके। इन सब के मैं एक एग्जांपल बता दूंगा आपको कि भाई कौन कौन से डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और नेम रिएक्शन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ध्यान से देखिए वीडियो को ना, ध्यान से लास्ट तक देखिएगा बेटा। ठीक है? चलिए, 6 में आपका रोड मैप के क्वेश्चंस आते हैं। रोड मैप के क्वेश्चंस, रोड मैप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि भाई एक कंपाउंड है A, इसके अंदर हमने कोई रिएजेंट डाला तो B बना, B के अंदर ये डाला तो C बना, C के अंदर ये डाला तो आपका D बना। तो आप बताइए कि भाई A B C D ये क्या है, ये सारे इन ABCD को प्रेडिक्ट करिए कि इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, और ऑब्वियसली इनका नाम भी और इसकी रिएक्शन भी आपको दिखानी है। ठीक है? तो वो रोड मैप के क्वेश्चन है। क्लियर? ओके। फिर आपका 7th, आपके अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, मतलब रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग वाले, इसको अकाउंट फॉर द फॉलोइंग कहते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस कहते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस भी। क्लियर बेटा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है बेटा? और इसके अंदर आपको अगर बोला जाए कि IUPAC, तो IUPAC तो पूरा कर रहे हैं, तो IUPAC आती है, वो लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है, एज यूजुअल वो आती ही है,
100% आएगी, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर भी अगर लिखना है तो डाल दीजिए नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ओके। अब मैं यहां पे आप लोगों को बताऊंगा कि भाई नेम रिएक्शन और डिस्टिंग्विश टेस्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा, ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब कि पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इस पूरे हर चैप्टर के अंदर कौन कौन सी है। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले लेते हैं हम हेलो अल्केन हेलो अरीन के देखते हैं। और हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स के, ठीक है। तो एक साइड में हम इसके क्या कहते हैं नेम रिएक्शन लिखते हैं इंपॉर्टेंट, और एक साइड में लिखते हैं इसके केमिकल टेस्ट, ठीक है। इस साइड लिखते हैं नेम रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट होंगी। इस चैप्टर में वैसे ज्यादा है कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, और इस साइड में डिस्टिंग्विश टेस्ट के टेस्ट, डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो इसके अंदर अगर हम नेम रिएक्शन की बात करें तो एक ही नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है, दो लिख देते हैं चलिए। एक है सैंडमेयर, दूसरी है गैटरमैन, बस सैंडमेयर एंड गैटरमैन, ये इंपॉर्टेंट, सैंडमेयर रिएक्शन और दूसरी है आपकी गैटरमैन, गैटरमैन बस। और टेस्ट के नाम पे तो कोई भी नहीं है, टेस्ट के नाम इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। वो AgNO3 वाला आता है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपका नहीं आएगा। क्लियर, आई एम डैम श्योर नहीं आएगा। चलिए, तो हेलो अल्केन में यही है इंपॉर्टेंट आपका। क्लियर, चलिए अब देखते हैं अल्कोहल पे लेके चलते हैं इसको। देखिए अल्कोहल फिनॉल ईथर के लिए तो यहां लिखते हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में इसमें सबसे पहला आपका आता है कोलबेज एंड राइमर टाइपर, ये तो इंपॉर्टेंट है। कोलबेज रिएक्शन, दूसरी राइमर टाइमर रिएक्शन। फिर इसके अंदर जो थर्ड है बेटा आपकी, वो विलियमसन सिंथेसिस फॉर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, विलियमसन सिंथेसिस। दोनों के लिए, ठीक है। अगर हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट की डिस्टिंग्विश टेस्ट की, तो इसके अंदर दो ही हैं वैसे, ठीक है, और दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला आपका लुकास टेस्ट जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। दूसरा आपका हो जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो फिनॉल करता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्लियर, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा, ये आपका हेलो अल्केन और हेलो एरीन और अल्कोहल फिनॉल ईथर में। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसके नेम रिएक्शन देख लेते हैं। ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं आपको, कुछ लिमिटेड ही लिखवाऊंगा। पहला तो आप याद रखिएगा रोजनमुंड। लोग बोलते हैं स्टीफेंस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत कम पूछी जाती है, रोजनमुंड बहुत ज्यादा पूछी जाती है, रोजनमुंड रिडक्शन। फिर इसके बाद है आपका विलियमसन सॉरी वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। फिर क्लेमेंशन रिडक्शन, ठीक है। फिर कैनिजारो
एल्डोल मत लेना इसके अंदर एल्डोल, क्योंकि आपको एज ए नेम रिएक्शन नहीं पूछेगा, ठीक है, वो किसी कन्वर्जन में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शन। फिर इसके अंदर है हेल्वोल्हार्ड ज़िलिंस्की HVZ, हेल्वोल्हार्ड ज़िलिंस्की भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्लियर बेटा। फिर ये हो गया। अब इसके अंदर हम आते हैं इसके टेस्ट पे। तो टेस्ट में सबसे पहले तो इसको याद रखिएगा आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म। दूसरा टॉलेंस फैलिंग, बस फैलिंग्स, ठीक है, टॉलेंस एंड फैलिंग। तो ये दो अलग अलग हुए, 1 2 3 हो गए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें 2,4 DNP जनरली पूछता नहीं है आपसे, क्लियर है। और अब हम बात करते हैं अमाइंस की, तो यहीं पे लिख देते हैं अमाइंस के लिए। तो यहां पे पहले तो नेम रिएक्शन लिख देते हैं, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन। पहला नेम रिएक्शन में आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। सेकंड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसके बाद आपका कार्बाइल अमाइन भी इंपॉर्टेंट है, कार्बाइल अमाइन, ठीक है। और कार्बाइल अमाइन आपका टेस्ट में भी यूज होता है, ये नेम रिएक्शन में भी यूज हो जाता है और टेस्ट में भी यूज हो जाएगा, टेस्ट के अंदर भी ये पूछ लिया जाता है, क्लियर है। और एक टेस्ट की बात करें इसमें, तो अब इसी में इस चैप्टर अमाइंस के अंदर टेस्ट ले लेते हैं यहाँ पे, तो हिंसबर्ग आ जाता है आपका, हिंसबर्ग टेस्ट, जिसका रिएजेंट जो होता है वो होता है C6H5SO2Cl, ठीक है, ये होता है C6H5SO2Cl, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस को करता है डिस्टिंग्विश, क्लियर। और इसकी बात करें कार्बाइल अमाइन, तो नेम रिएक्शन है ही। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में जो आपका CH Cl3 के साथ डलता है, जो आपको आइसोसाइनाइड बनता है, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो आपका बनता है वो फॉल्स स्पेलिंग सब्सटेंस होता है। तो ये आपके पूरा का पूरा ऑर्गेनिक के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से क्या नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा आपका लेक्चर इस लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट हो गया, क्लियर बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।